ध्यान दो बच्चों, देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क जो बीच में से है। हेलो, कैसी है? हेलो, हेलो का मतलब बीच में से कटी हुई है। क्या है? पोकल। वेरी गुड, सही है, सही है। बीच में से उसको हमने ऐसा काट लिया। मान लो इधर ध्यान दो, चपाती है, चपाती। आपने एक कटोरा लिया, कटोरा, ग्लास लिया, और ग्लास को आपने इसके ऊपर दबा दिया। पूजा हा ग्लास घेतलास, याच्यावरती दाबलास, उसको तूने घुमाया, इसको तूने निकाल लिया, तो यहां से रोटी निकल गई। अब रोटी कितनी बची? इतनी। ऐसी ही डिस्क है अब अपनी। मैंने कहा इस डिस्क का सेंटर यहां पे है, सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है। यहां से यहां तक की दूरी है r1 और यहां से यहां तक की टोटल दूरी है r2। इसका टोटल मास है कैपिटल M। हमने बोला एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर में से पास हो रही है ऐसे, यानी ये डिस्क अगर ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास कर रही है। समझ में आया आपको? पक्का? क्या ये रिंग है? रिंग नहीं, रिंग बोले तो बहुत छोटा होगा ऐसा, समझ रहे हो? डिस्क है, इसका मतलब ये जो बीच का घेरा हुआ है ना, बीच, ये बहुत छोटा है, ये वाला, ये एरिया ज्यादा है। रिंग में ये एरिया कम होता है। ओके, इसी को हम दबाते दबाते यहां तक लेके आए तो ये डिस्क हो जाएगा ऐसे। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है ऐसे, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक, उसी को मैं ऐसे बनाता हूं आपको समझने के लिए। ये है ऐसा, ये कितना है बोलो? r1, और ये टोटल कितना है? r2, और टोटल मास ऑफ द डिस्क कैपिटल M, एंड it is rotating about an axis passing through its center या center of mass and perpendicular to its plane, perpendicular to its plane। ध्यान दो बच्चों, मैंने क्या कहा? इसमें भी रिंग काटो, एक रिंग काटो। इस रिंग का टोटल मास कितना है? dm। मास को क्या कहो? dm को। टोटल मास कितना है? dm। ये विड्थ कितनी है? इसको बोलो dr। विड्थ को क्या बोलो? dr। dr dm। मैंने कहा इस dm रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर कितना होगा? तो IC इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर कितना होता है? mr स्क्वायर। तो वो हो जाएगा m की कीमत कितनी? dm, और r की कीमत कितनी? r। एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना? स्मॉल r1 का स्क्वायर। के यहां तक बात चमकी? ध्यान दो, असल में मैंने रिंग काटी इतनी, तो डिस्टेंस हमें यहां तक का लेना पड़ेगा, तो उसको अपन बोलते हैं स्मॉल r। असल में r1 नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल r। उसको बोलते हैं स्मॉल r का स्क्वायर, dmr स्क्वायर। राइट? बात समझ में आई क्या कहा? अच्छा, मैंने कहा ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ऐसे सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लेकिन कहां से कहां तक? शुरू कहां से हो रहा है? r की वैल्यू शुरू कहां से हो रही है? स्मॉल r1 से, और खत्म कहां पे हो रही है? r2 पे। r1 से लेके r2 तक। यानी इससे हमें क्या मिलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, IC। तो मैंने कहा यही होगा IC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर। dm की कीमत अब हमें पता नहीं है, dm की कीमत कैसे निकाले? dm की वैल्यू कैसे निकाले? तो ये बॉडी 2D बॉडी है। मैंने कहा सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया होता है। टोटल बॉडी का मास कैपिटल M, टोटल बॉडी का एरिया कितना होगा? इस पूरे का एरिया, पूरे का पाई r स्क्वायर, पूरे का एरिया पाई r स्क्वायर। लेकिन पूरे में से इतना कट गया ना,
तो माइनस पाई R1 का स्क्वायर, ये है पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू आया यम अपॉन पाई R2 माइनस R1 के स्क्वायर के बराबर। R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर किसके लिए? पूरी बॉडी के लिए। अच्छा, मैंने कहा सिग्मा अगर डीएम मास की बात करूं, छोटा सा मास डीएम अपन छोटा सा एरिया उसका डीए, उसकी अगर बात करूं यानी इस वाले रिंग की, तो मैंने आपको पहले समझाया कि रिंग को क्या करो, काटो, रिंग को कट करो और सीधा कर लो। सीधा कर लिया तो ये कितना है dr, ये कितना है dr, और यहां से यहां तक ये पूरा क्या है 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r। तो एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई r इंटू dr, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये हो जाएगा dm डिवाइडेड बाय 2 पाई r dr। इस 2 पाई r dr को इधर भेज दो तो उधर बचा dm, dm इज इक्वल टू क्या सिग्मा 2 पाई r dr। dm की ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमने कहा R1 से लेके R2 तक r स्क्वेयर, बोलो क्या सिग्मा 2 पाई r dr। ओके, ये है सिग्मा। ठीक, इसमें से कांस्टेंट को बाहर हटाओ, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, अंदर कौन बचा r स्क्वेयर इंटू r हो गया r का क्यूब इंटू dr, कहां से कहां तक R1 से R2 तक। ओके, बोलो यहां पे लिखूं IC इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई, सिग्मा की कीमत बोलो पूरी बॉडी के लिए, पूरी बॉडी के लिए सिग्मा ये कितना कैपिटल M बटा पाई इंटू R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन r⁻³ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dr, r⁴/4, कहां से कहां तक R1 से R2 तक। दिस इज इक्वल टू, देखो ये पाई कैंसल हो गया 2m डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू r की जगह किसकी वैल्यू रखनी है R2 की, तो हो गया r2⁻4। इस 4 को मैंने निकाल दिया बच्चों बाहर, राइट, तो ये हो गया माइनस, इसकी कीमत रख दो अब इसकी जगह पे, तो ये माइनस r1⁴, ये 4 तो बाहर निकल दिया। दिस इज इक्वल टू, इसने इसको काटा तो बच्चा m डिवाइडेड बाय 2, यहां पे कितना बचा 2, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर इंटू, ध्यान दो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R2 के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर का स्क्वायर। अगर मैं R2 के स्क्वायर को a मानूं और R2 के स्क्वायर को b मानूं तो यह है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बोलो R2 माइनस R1 का स्क्वायर स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a प्लस b, a माइनस b। देखो ये है a यानी R2 का स्क्वायर, a प्लस b यानी R1 का स्क्वायर इंटू a यानी R2 का स्क्वायर माइनस b यानी R1 का स्क्वायर। यहां पे देखो R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर दोनों हो गए कैंसल, तो यही क्या आया m इंटू R2 स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, लेकिन जो बीच में से कैसी हो खाली हॉलो हो, है कि नहीं, जो बीच में से थोड़ी सी हॉलो हो r रेडियस तक, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आता है mr²/2 जैसे था, mr²/2 जैसे था। वैसे ही r की जगह पे रेडियस असल में शुरू कहां से हो रहा है R1 से लेके R2 तक, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया m इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या बात छमकी अखई उनथर लो। असल में इधर ध्यान समझ में आता क्या, देखो समझ में आता क्या, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या था, रिंग
वो क्या था, एम आर का स्क्वायर। हमने क्या करा पता है, ये जो रेडियस थी ना इसको कम करते 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 यहां पे लेके आए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि असल में एक बड़ी वाली रिंग है? रिंग ही तो है, उसी को तो अपन अंदर 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 खींचते हुए आए। समझ में आ रहा है? रिंग ही है, जो बहुत दूर पे था उसको हम अंदर 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 मास को खींचते 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 लाए। तो असल में ये जो रेडियस है ना, रेडियस इतनी बन गई, सही है, जो कि बहुत पतली थी। असल में हम उसको क्या कर दिए, थिक कर दिए। इसलिए हमने क्या किया, यम इंटू रेडियस टोटल कितनी बन रही है, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय 2। R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर। देखो यम R स्क्वायर ही है, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या मैं कह सकता हूं ये इसका ऑन एन एवरेज लिया है, एवरेज R स्क्वायर का। समझ में आ रही है चीज, क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं? R स्क्वायर जो है, R स्क्वायर यम R स्क्वायर, R स्क्वायर का क्या किया, लगभग एवरेज। R स्क्वायर का क्या किया, लगभग एवरेज लिया। क्यों? क्योंकि R को अपन कम 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 करते हुए लेके आए। तो असल में इसको अपन बोल सकते हैं बड़ी वाली डिस्क नहीं है, बड़ी वाली रिंग है ये, ओके, जिसका रेडियस बहुत कम था। उतर लो अच्छे से जूम आउट करके उसको ले लो और फिर उतार लो। ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 वाला। जाने इधर ध्यान दो, बहुत प्यारी चीज समझाता हूं अभी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोला मैंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, बोलो क्या चीज, सिलेंडर। अब सिलेंडर में कितने प्रकार, 2। एक होता है हॉलो सिलेंडर, एक होता है सॉलिड सिलेंडर। एक होता है हॉलो सिलेंडर, एक होता है सॉलिड सिलेंडर। इधर ध्यान दो, ये कौन है, ये है सिलेंडर हॉलो। हॉलो का मतलब समझ में आया? इसका मतलब केवल कॉर्नर पे ही मास है, ओके। मास कहां पे, केवल और केवल कॉर्नर पे है, बीच में मास नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है उसके सेंटर ऑफ मास से, या बोल सकते हैं सेंटर से, ओके। अब गौर करके बोलो मुझको, क्या बच्चों हॉलो सिलेंडर एक किस्म का रिंग ही है? इसको अगर मैं काटू यहां से तो क्या ये रिंग तैयार हो जाएगी ऐसी, बड़ी वाली रिंग? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, IC इज इक्वल टू MR स्क्वेयर, केवल, क्या राइट? वो जो है रिंग, क्या ये भी रिंग ही है, केवल बड़ा वाला? तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वेयर, तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया MR स्क्वेयर। खेल खत्म। इसको अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, एक तो इसके अंदर रिंग काटते चलो, इधर ध्यान दो, एक तो रिंग काटो, यहां पे काटो, यहां पे काटो, यहां पे काटो, यहां पे काटो, काटते 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 ऊपर की तरफ आओ, इंटीग्रेट कर दो। रेडियस सबकी क्या रहेगी, R, और जो रिंग लोगे, एक रिंग, उसका मास क्या होगा, dm। तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस dm अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, क्या होगा, dm R स्क्वायर। R तो वेरी नहीं करने वाला, यहां पे भी R सेम है, यहां पे भी, 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 हर चीज के लिए R सेम है, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए। समझ में आ रहा है? R कांस्टेंट है तो R स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो यही हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू R स्क्वायर। टोटल dm को जोड़ दिया तो क्या होगा, कैपिटल M, यानी कि MR स्क्वायर। क्या लेकिन ये समझाने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ये कौन है, बड़ा वाला रिंग,
ये कौन है? बड़ा वाला रिंग। हॉलो का मतलब समझ रहे हो? ये लो, दिख रहा है? ये दिख रहा है? दिख रहा है क्या? ओके, यही है कौन? सिलेंडर। कौन सा वाला? हॉलो वाला। अगर मैं कीचड़ बना दूं, कीचड़ मिट्टी वाला, क्ले या मड, और इसके अंदर ठोस दूं, पूरा भर दिया, तो ये कौन बन जाएगा? सॉलिड सिलेंडर। अब जब सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा, ध्यान दो, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अब जब सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा तो क्या बोलो, सॉलिड सिलेंडर से पास होने वाली, सेंटर से पास होने वाली जो एक्सिस होगी, उसके लिए सॉलिड सिलेंडर एक बड़ा वाला डिस्क है। डिस्क ही तो है जो फेंकते अपन थाली, जो डिस्क था वो छोटा था, अब उसी को हमने क्या कर दिया? फैला दिया। तो क्या ये डिस्क है बड़ा वाला? तो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसका भी कितना होगा? उतना ही, mr², खेल खत्म। अब इसके जैसे मैं इसको भी प्रूव कर सकता हूं, करने की आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा भी एक तरीका है प्रूव करने का। कौन सा? कौन सा? ये 3D बॉडी है, तो 3D बॉडी के लिए कौन आएगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको अपन क्या बोलते? रो, मास अपॉन वॉल्यूम। उसका तरीका इस्तेमाल करके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। करने की आवश्यकता, खेल खत्म कर दो, उतार लो।